हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या चाहती है। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या चाहती है। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं बैठ की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Nine of Swords, Strength, the Sun, Two of Swords, King of Cups, Eight of Wands, Four of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Swords, Wheel of Fortune, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ वांड्स की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या चाहती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से जब आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन दो कश्तियों पर सवार थे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए इंपॉर्टेंट रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजों में से आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कैरियर हो, आप या उनकी जॉब हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके पर्सन दो चीजों को हमेशा बैलेंस करते रहे, इस चीज में कोई दो राय नहीं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, आपने अपने पर्सन की अचानक दूरी बना लेने से आप काफी परेशान रहे और आपने उनके साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कभी भी जो है आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसान अगर दूर भी जाना चाहता है तो उसको उस चीज को क्लियर करना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं की और अचानक ही आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय भी आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोग मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है और काफी लंबे समय से आपके पर्सन ने आपसे कोई बातचीत नहीं की है, और अगर आप करने की कोशिश करें तो आपके पर्सन आपको काटने को दौड़ते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या चाहती है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कब्जे में किया हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन के ऊपर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही उनके अगेंस्ट न जा सकते हो। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ ऐसे
काम कर रखे हैं कि आपके पर्सन चाह करके भी उनके चंगुल से नहीं निकल पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि इस समय आपके पर्सन पूरी तरह से थर्ड पार्टी के कब्जे में नजर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई उनका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में है और थर्ड पार्टी उनके ऊपर बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ बनाए हुए है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन जो है वो एक ऐसे इंसान थे जो कल्पनाओं में जीना नहीं चाहते थे और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे सपने दिखाए कि उनको ये लगने लगा कि पूरी दुनिया वो अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी को ही अपनी दुनिया मानते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क कर रखे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक हो जिसकी वजह से आपके पर्सन की दुनिया जो है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। लेकिन इस समय लेकिन उसके बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि समय परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब ज्यादा समय तक काम नहीं करते। इन सब के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है और एक समय के बाद इन सब का जो है असर कम होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड पार्टी तो आप ये चाहती है कि वो आपके पर्सन को हमेशा अपने कब्जे में रखे, हमेशा वो अपने हिसाब से आपके थर्ड पर्सन से और हमेशा वो आपके पर्सन से अपने हिसाब से काम कराए। लेकिन आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि आपके लाइफ में समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि अभी तक आपने थर्ड पार्टी की वजह से जितना भी सफर किया या थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी आपके पर्सन पर किया, अब वो सब चीजें खत्म होने का समय आ गया, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। और जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो हैं वो हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर भी वो स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का असर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समय जो है वो हर मर्ज की दवा होती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बुद्धि पर भी जो ताले पड़े हैं, थर्ड पार्टी की जो इच्छा है उसको भी बदलने का समय जो है वो आ गया है। और शायद इसी वजह से आज थर्ड पार्टी रात भर सो नहीं पा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये तो अच्छी तरह से पता है कि जबरदस्ती हम किसी को ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। और इसी वजह से आज थर्ड पार्टी की रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है और वो तरह तरह के षड्यंत्र रचने में लगी हुई है, क्योंकि यूनिवर्स से जब इंसान टकराता है तो हमेशा मुंह की खाता है। तो आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी भी शायद यूनिवर्स से टक्कर लेने चली और उन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह के काम किए कि आपका रिलेशन टूटा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी, और ये चीज थर्ड पार्टी को भी अच्छी तरह से पता है। इससे थर्ड पार्टी की रातों की नींद हराम हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। एक समय तक हम खुश जरूर रह सकते हैं कि हमने किसी को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन जब समय आता है और जब समय परिवर्तित होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वही साइड इफेक्ट शायद आपके आज थर्ड पार्टी के ऊपर भी होते हुए नजर आ रहे हैं और थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आज जो है और थर्ड पार्टी को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज आपके पर्सन आपकी तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, थर्ड पार्टी के हिसाब से चाह करके भी नहीं चल पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो कहाँ मुड़ रहे हैं? वो मुड़ रहे हैं अपनी उस दुनिया में जिसको उन्होंने कभी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया था, और शायद इसी वजह से थर्ड पार्टी के तोते जो हैं वो उड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो काफी बेचैन नजर आ रही है। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर बड़े दिनों से आपके पर्सन ने आपसे कोई बातचीत नहीं की है या आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन सच में आपसे बात करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और थर्ड पार्टी चाहे जितने भी षड्यंत्र रच ले उसके बाद भी थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जीत उसी की होती है जो सच्चा होता है।
जीत उसी की होती है जो वेट करता है, और जीत उसी की होती है जो कुछ भी होने पर भी बेकार की चीजों में नहीं पड़ता, यानी कि स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक के चक्करों में नहीं पड़ता और सिर्फ यूनिवर्स से गुहार लगाता है। तो अगर आपने यूनिवर्स से गुहार लगाई है, अगर आपने यूनिवर्स से जो है वो अपने पर्सन को मांगा है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है कप का कार्ड जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी और थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर ऐसा हो सकता है कि 2 डेज में आपके पर्सन आपको जो है वो कॉल या मैसेज करें, ऐसा भी हो सकता है कि 2 वीक के अंदर आपके दुनिया जो है वो बदल जाए, लेकिन 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 आज की रीडिंग में लकी नंबर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जिन भी लोगों का संपर्क 2 से है या 2 डेट से है, वो सभी लोगों के लिए ये रीडिंग जो है काफी स्ट्रांग वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी 2 चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर आज भी जो है वो राज करती है, या उन्होंने ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कब्जे में किया हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है, आपके पर्सन को अपनी दुनिया के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस समय थर्ड पार्टी के तोते उड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो काफी बेचैन नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन पीछे मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो आपको से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।